उत्तर प्रदेश की योगी 2 सरकार ने सत्ता में आते ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सीएम योगी महाराज ने उत्तर प्रदेश पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा बुधवार को कर दी। इस घोषणा के बाद ब्रज क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित और मंदिर के सेवायतों में अपार खुशी का माहौल है। उन्होंने योगी सरकार को धन्यवाद दिया और उनकी इस घोषणा को सनातन धर्म को मजबूत करने वाला बताया। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए वादों को अमली जामा पहनाने के ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के बुजुर्ग संतों, पुरोहितों और पुजारियों के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। इसके साथ ही एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया। मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के बाद ब्रज मंडल के वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव आदि तीर्थ स्थलों के ब्राह्मणों, साधु समाज और मंदिर की सेवायतों में अपार खुशी का माहौल है। सभी लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से प्रसन्न हैं। बरसाना के मान मंदिर देवासी पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा के कृपा पात्र राधाकांत शास्त्री ने कहा कि आजादी से अब तक 70 वर्ष में किसी भी सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं किया जैसा योगी आदित्यनाथ महाराज ने लिया है। इसके लिए उन्होंने उन्हें साधुवाद दिया। सेवा संस्थान ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के आश्रम से मैं राधाकांत शास्त्री आज बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। वास्तव में जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से समस्त संसार को आप्लावित करता है, प्रकाशित करता है और पोषित करता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तित्व से न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति अपितु सारे भारतवर्ष में अपनी कीर्ति पताका को आलोकित किया है। आज ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है जो पिछले 70 वर्ष की राजनीति में कोई भी नेता नहीं ले पाया। आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तीर्थ पुरोहित, संतजन और हमारे संस्कृत अध्ययन करने वाले विद्यार्थी और अन्य ऐसे वर्ग जो कि भारतीय संस्कृति का पोषण करते हैं, उन सब के लिए एक बोर्ड के गठन की घोषणा की है, जिसके बाद इन सभी को अनुदान मिलना प्रारंभ होगा। वहीं विश्व प्रसिद्ध बरसाना के राधा रानी मंदिर के रिसीवर संजय गोस्वामी ने कहा कि बरसाना में योगी महाराज ने रंगोत्सव के वक्त जो वादा किया, आज उसे पूरा करके उन्होंने ब्रजवासियों को सौगात दी। इसके लिए उन्होंने उन्हें बधाई दी, साथ ही योगी जी के प्रधानमंत्री बनने की कामना भी की। जैसा कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि ब्रज के सभी मंदिर, वृद्ध संत और महंतों के एक बोर्ड का गठन हो, उसमें सभी साधु संत और समाज के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि उनके साथ कोई अभद्रता ना हो और मंदिरों की पूर्ण सुरक्षा रहे। मैं राधा रानी मंदिर बरसाना के रिसीवर के रूप में उनको साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने यह निर्णय जो लिया है ब्रज क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी सन 2018 और 2020 में बरसाना की होली देखने के लिए आए थे। उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं ब्रज मंडल के साधु संत वृद्धों के लिए यहाँ पर एक बोर्ड का गठन करूँगा। उन्होंने ये गठन किया है। भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंदगांव के विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर के सेवायत गोस्वामी डॉक्टर हरि मोहन शास्त्री और गौरव गोस्वामी ने कहा कि योगी सरकार का ये निर्णय हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को मजबूत करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अब तक सरकारें तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं और एक समुदाय विशेष को ही वोटों की खातिर लाभ देते रहे हैं। अभी मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, सुनकर बड़ा हर्ष हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वयोवृद्ध संत, तीर्थ पुरोहित, देवालय कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मैं हृदय से बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी ने। अभी तक की स्थिति में एक तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी कि किसी एक वर्ग के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना होती थी, लेकिन आज सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है और इसके लिए जितना साधुवाद, जितना धन्यवाद योगी जी को दिया जाए वो कम है। और इसके लिए हम नंदलाला नंद बाबा मंदिर के सेवायत गोस्वामी योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। योगी सरकार का ये निर्णय बहुत सुखद है। बहुत काफ़ी समय से ये पुरोहित कल्याण बोर्ड की मांग सभी संत और पुरोहित लोग उठा रहे थे और मैं नंदगांव के जितने भी समस्त गोस्वामी जन हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए जो ये सराहनीय कदम उठाया है, आज तक पहले ना कभी किसी पार्टी ने सोचा था, ना किसी जन नेता की नज़र में ये बात थी और इतने समय से ये मांग बार बार उठाई जा रही थी। वृंदावन निवासी राधाकांत मंदिर के सेवायत और भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने कहा कि पहली बार इस सरकार ने हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए साधु संत, पंडा समाज और सेवायतों के हितों के बारे में सोचा है। उन्होंने समस्त ब्रजवासियों की ओर से योगी महाराज को धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ सुंदर घोषणा की गई है संतों, पंडों, पुजारियों के लिए और संस्कृत विद्यार्थियों के लिए। पंडित पुजारी संतों के लिए कल्याण बोर्ड का यूपी में गठन होगा, साथ ही संस्कृत विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, ऐसी घोषणा का हम सबको स्वागत करना चाहिए, परम स्वागत योग्य है। अभी तक केवल मौलवी मुफ्तियों के लिए सोचा जाता था, मस्जिदों के लिए सोचा जाता था। कोई तो ऐसी सरकार आई है जो सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर सोच रही है। लेकिन साथ ही साथ संस्कृत विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हो रही हैं, इनका स्तर भी हम सुधारें। कहीं ऐसा न हो कि मेधावियों के स्थान पर नकलची छात्रों को स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाए। हम लोग मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाएंगे, संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, तभी संस्कृति की रक्षा संभव होगी और इसी से सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा। ब्रज के मुकुटमणि कहे जाने वाले गोवर्धन धाम के दान घाटी मंदिर के सेवायत गणेश पहलवान ने इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त योगी आदित्यनाथ महाराज गोवर्धन आए थे। उस वक्त ब्रजवासियों, पुरोहितों के हित में बोर्ड गठन करने की मांग रखी थी, जिसे आज योगी सरकार ने पूरा करके साधु संत, तीर्थ और मंदिर सेवायतों के हितों में जो निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय लेने वाले वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का। हमने जो गोवर्धन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावों के दौरान गिरिराज जी दर्शन करने आए थे, जब हमने अपनी ओर से मांग रखी थी ब्राह्मण और साधु संतों के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए, आज उसी बोर्ड की घोषणा करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया जिसने ब्राह्मण, संतों और तीर्थ पुरोहितों की सुनकर एक बोर्ड गठन किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी का।